जय जगन्नाथ स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर भी जोटा कि भारत इतिहास 3 सब्जेक्ट अच्छी सीटा को आज आम पढ़ा एवं से भारत इतिहास 3 रे थिबा प्राक मध्ययुगीय भारत अध्ययन राजनैतिक रूपरेख। आज मो सी प्राक मध्ययुगीय भारत अध्ययन और राजनीतिक रूपरेखर किसी टॉपिक को आनी आज आलोचना करवा से विषय रे। चलो सी आलोचना को स्टार्ट करवा। तेणु जेतेबेले प्राक मध्ययुगीय भारत आरंभ होता अर्थात मध्ययुगीय इतिहास कथा कह जाउछि सेही समय रे आम भारत रे अनेक राजवंश सृष्टि होते। देखि से राजवंश माने हेले प्रतिहार, यादव, हयशाल, चोल एवं पांड्य। एभली भाव में आमर भारत वर्ष रे जो हिंदू राज्य माने शासन करथिले से माने प्रतिहार, यादव, हयशाल, चोल, पांड्य एभली भाव में से माने शासन करथिले। यदि आमे आम भारत स्ट्रक्चर को चिंता करिबा तेबे आम भारतर उत्तर रे प्रतिहार वंश माने शासन करथिले। को वंश? प्रतिहार वंश माने शासन करथिले एवं दक्षिण रे यादव, हयशाल, चोल एवं पांड्य। दक्षिण रे यादव, हयशाल, चोल एवं पांड्य वंश शासन करथिले। पिला नोट डाउन करिवो निश्चित रूपे एटा परीक्षा रे कार्य काम देबो। तेणु आज से मु किछि टॉपिक आनिछि से प्रतिहार वंश ठारू चोल वंश पर्यंत तांकर शासन केमती चलथिला मु सेतिक विषय आज आलोचना करिवा। चलो देरी न करी आमे से प्रतिहार वंश विषय रे टिके आलोचना करिवा। तेणु आमे प्रतिहार वंश आरंभ होउछि। प्रतिहार माने थिले एक शक्तिशाली राजपूत जाति। से माने अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी मध्य भारत एक राजनीतिक संगठन गठन करथिले। अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी मध्य अर्थात ख्रीष्टपूर्व ताने ख्रीष्टाब्द अष्टम शताब्दी। आमे अष्टम शताब्दी बोले कोन बुझ ताले 701 रु 800 पर्यंत एटा अष्टम शताब्दी। ताने अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी माने 1200 ख्रीष्टाब्द पर्यंत माने एतिकी पर्यंत शासन करछन्ती। ताले पिला माने एई जेते बेले माने शासन करथिले से माने एमान को काहे की प्रतिहार बोली कहा गला। प्रतिहार रो अर्थ होची जगुआली। कोन? जगुआली। सेते बेले खाइबर गिरिपथ अर्थात उत्तर पश्चिम गिरिपथ देई अनेक वैदेशिक शत्रु आसुथिले। तो मान निश्चित पूर्व अध्याय एवं +2 हिस्ट्री रे मध्ये पढ़िथिबो एई माने से माने कोन हमर सेते बेले तो जलपथ रे कोनोसी प्रकार सुविधा नथिला। जलपथ रे सेते आविष्कार हे नथिला। तेनु समस्ते से उत्तर पश्चिम गिरिपथ भारत रो जो उत्तर एवं पश्चिम उत्तर पश्चिम गिरिपथ दे अनेक वैदेशिक शत्रु प्रवेश करथिले। तेनु सेमान को प्रतिरोध करी गिरिपथ को जगुथिबारु सेमान को नाम सेमिति होइछि। तेनु प्रतिहार वंशर केतक राजा विषय रे आलोचना करिबा। तो पिला माने चलो प्रतिहार वंशर राजा मानकर एक विवरणी प्रदान करिया। देखो पिला माने प्रतिहार वंशर प्रतिष्ठाता थिले नागभट्ट 1 जे कि एई वंशर प्रतिष्ठा मालुआ ठारे 730 ख्रीष्टाब्द रे एवं नागभट्ट 1 आरब मान को सिंधुर घोड़ेबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। देखो पिला माने जे उडे कहि रखे जेते बेले ई जो आरबीय माने आरब मानकर सिंधु आक्रमण ऑलरेडी तमे ए विषय रे आरब मानकर सिंधु आक्रमण कथा पढिछ। 712 ख्रीष्टाब्द रे 912 ख्रीष्टाब्द रे आरब माने सिंधु आक्रमण करथिले नै। तेनु करी आरबीय माननकु घोड़ी बारे एई प्रतिहार वंशर राजा नागभट्ट
विशेष भूमिका ग्रहण करथिले। तेणु से 730 ख्रीष्टाब्द रे देख 730 ख्रीष्टाब्द रे से कौन कले आरबी मान को हटई देइथिले। बुझी पारछ पिला माने। तेणु वर्तमान देख पिला माने तेणु एई सिंधु जो आर मानकर सिंधु आक्रमण कथा हम ऑलरेडी पढ़ी सारछे। तेणु तांकरी समय रु प्रतिहार वंश को शक्तिशाली शासक रूपे उत्तर भारत में प्रतिष्ठा अर्जन करथिला। आ गोटे कथा कहि रगे सेई प्रतिहार वंश जते बेले प्रतिष्ठा अर्जन करथिला से प्रतिहार राष्ट्रकूट आ पांड्य एई तीनोटी वंश एई तीनोटी राजवंश से समय रे विशेष भाव रे प्रतिष्ठा अर्जन करथिला। तेणु देख पिला माने वर्तमान से प्रतिहार वंशर राजा मानक विषय रे टिके जानिबा। निश्चित रूपे मु जोड़ाई चाहिए कि पिला माने नागभट्ट एक हेले प्रतिहार वंशर प्रतिष्ठाता अर्थात से 730 ख्रीष्टाब्द 760 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करछथि। नागभट्ट 1 से आरबीय मान को परास्त करिबारे एवं भारत को से मान को घौड़ीबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले एवं एही प्रतिहार वंशर श्रेष्ठ राजा रूपे परिचित होई थांती के ए जो नागभट्ट 1 श्रेष्ठ राजा प्रतिहार वंश श्रेष्ठ राजा रूपे प्रतिष्ठा अर्जन करछथि। बुझी परछ पिला माने। से तांकर परवर्ती उत्तराधिकारी को मालव गुजरात और सुल्ताना को उपहार स्वरूप देखो ऑलरेडी आमे गुज्जर बोली एमान को ना आमे गुज्जर बोली कहि थाउ। गुज्जर प्रतिहार कोन गुज्जर प्रतिहार बोली कहि थाउ। यार कारण होउची से माने गुजरात अंचल रे प्रतिष्ठा अर्जन करिथिबारु तांको गुज्जर प्रतिहार बोली कहा जाय। बुझिपारछ पिला माने एति कथा मन रखा। गुजरात माने गुजरात अंचल रे से प्रतिष्ठा अर्जन करथिले गुजरात रे प्रतिष्ठा अर्जन करथिले गुज्जर बोली कहा हला। तेणु पिला माने से राजपुतना मालव गुजरात को गुजरात मालव एवं राजपुतना को तांकर उपहार स्वरूप प्रदान करथिले काहा को तांकर वंशज मान। तापरे आसिला वत्स्यराज बा भत्स्यराज से 780 ख्रीष्टाब्द गठन करथिले। से कन्नौज को जयलाभ करिया पय राष्ट्र को शक्तिशाली कराइथिले। तांक परे आउ जने राजा आसिले जे कि नागभट्ट 2 जे कि 800 ख्रीष्टाब्द 833 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सिंहासन आरोहण करछन। नागभट्ट 2 तांको वंशर पुनः स्थापन करथिले अर्थात से वंश को पुणी रिस्ट्रक्चर करथिले। कोन करथिले रिस्ट्रक्चर STRUCTUR रिस्ट्रक्चर करथिले। यार उद्देश्य वंश जो माने डिक्लाइन आड़ को पड़ी जाइथिला अर्थात तांकर वंशर पतन हेउथिला से समय रे तांको से उद्धार करथिले। से कन्नौज नगर को जय करथिले एवं तांकर एक श्रेष्ठ काम थिला जहा कि से गुज्जर एवं प्रतिहार वंश को उत्तर भारतर प्रमुख शक्ति रे परिणत करथिले। देखो ए गुज्जर एवं प्रतिहार गुज्जर बा प्रतिहार रूपे उत्तर भारत रे प्रतिष्ठा अर्जन किए करथिले नागभट्ट 2 नागभट्ट 2 जाको प्रतिहार रूपे प्रतिष्ठा अर्जन करथिले के ए नागभट्ट। तापरे आस आउ जने राजांक विषय रे पढिया मिहिर भोज अर्थात से 836 ख्रीष्टाब्द 855 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सिंहासन आरोहण। मिहिर भोज प्रतिहार वंशर सबुठार शक्तिशाली राजा थिले। के थिले प्रथम सबुठार शक्तिशाली राजा मिहिर भोज। से मालव बुंदेलखंड राजस्थान गंगा जमुना आदि को निज साम्राज्य रे मिसाई थिले। तांको समय रे पूर्वरे थिबा बंग शासन करा पाल वंश और दक्षिण शासन करता राष्ट्रकूट वंश सहित युद्ध करी सबु अंचल जयलाभ कर निज साम्राज्य रे मिसाई थिले। देख पिला माने जो कहउथले अर्थात मिहिर भोज ही से तांको साम्राज्य को तीन जन को पाखरु उद्धार माने 2 जन को पाखरु उद्धार करी निज साम्राज्य को विजय लाभ करि मालव बुंदेलखंड राजस्थान गंगा जमुना आदि अंचल को निज साम्राज्य रे मिसाई थिले। मिहिर भोज निजकू आदि बराह उपाधि भूषित करथिले। देखो आदि बराह अर्थात बराहंकर रूप बोली कहा जाए। से बराह को माने बराह को बहुत भक्ति करुथिले एवं सेहिथि पई तांकर नाम अनुसार से तांको कोन करले आदि बराह रूप रे अधिष्ठित करथिले। आउ कोन करथिले बराहंकर उपासक थिले। बुझी पारछ तांको साम्राज्य रे प्रतिष्ठित सब मुद्रा रे से बराहंकर मूर्ति को उपस्थापना करथिले। अर्थात मुद्रा रे जेमिति वर्तमान हमरो सब मुद्रा रे अशोक स्तंभ गांधीजी चित्र किबा ये लाल किला रो चित्र एई भली रही अछि
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ବରାହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବରାହଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବରାହଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ମିହିରଭୁଜକୁ ନିଜ ଆଦିବରାହ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବରାହ ରୂପରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଏହି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ବରାହଙ୍କ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ନବାବ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ। କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এই ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ 885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କେତେ? 885ରୁ 910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିରନ୍ତରତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। କାହିଁକ? এই ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳଙ୍କ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ପରେ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ 1 ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। এই ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ 1 913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 944 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଶକ ବଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦେବାର ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କନୌଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କନୌଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠ ନେଇ ଆସିବି। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯାଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ରାଜପାଳ 2। ରାଜପାଳ 960 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1080 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ରାଜପାଳ 2 ଥିଲେ। ସେ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ମାମୁଦ ଗଜନୀ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେତେଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ? 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କରି ସମୟରେ ହିଁ ମାମୁଦ ଗଜନୀ ରାଜପାଳଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ 1018ରେ କନୌଜ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଗଜନୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପରେ ୟଶପାଳ 1024 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1036 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ୟଶପାଳ, ଯିଏକି 1024ରୁ 1036 ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ। ତାପରେ ପଢିବା ଆମେ ପାଳ ବଂଶ। ପାଳ ବଂଶ